नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को सर दशहरा के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं मां दुर्गा से प्रार्थना करूंगा और दुआ करूंगा कि आप लोग का जो ये दशहरा हो, ये बेरोजगारी का लास्ट दशहरा हो। जो आने वाला दशहरा जो अब आएगा अगला बार 2021 में, उसमें आप लोग सभी बेरोजगार मुक्त हो जाए, सभी रोजगार में हो जाए। तो सर आज का क्लास चलेगा टाइप 6 का 120 नंबर क्वेश्चन तक नंबर सिस्टम का चले थे। और आज का जो क्लास चलेगा रिमाइंडर थ्योरम में ही सर एक है जो अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में शेषफल किस तरीका से निकालना है। अभी तक जो हम लोग शेषफल निकाल रहे थे रिमाइंडर, वो जो रिमाइंडर निकाल रहे थे वो सर नंबर का निकाल रहे थे, संख्या का। और संख्या का रिमाइंडर निकालते समय आपको हम बताए कि किसी भी संख्या का जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर देता है, नेगेटिव नहीं। लेकिन जो ये अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम है, इसमें आपको रिमाइंडर पॉजिटिव भी संभव है और इसमें आपका रिमाइंडर नेगेटिव, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। मतलब अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, लेकिन किसी भी संख्या का रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, उस संख्या का रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होगा। तो आज हम लोग अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे और ये ज्यादा लंबा क्लास नहीं रहेगा सर, बहुत छोटा क्लास रहेगा आपको दशहरा के शुभ अवसर पर। तो आप लोग को मेहनत करना है जोश जुनून से, क्योंकि आपके जो आशा पर अभी टिके हुए हैं, जो अभी तक मेहनत आपको करवा रहे हैं, आपको गार्जियन माता पिता, उस सबको आपको आस्था जुड़ा हुआ है आपसे। तो आस्था को आप पूरा करें और लगन से मेहनत कीजिए कि आप लोग सफल हो जाए। तो आप लोग ये शपथ ले लेना है कि इस दशहरा में घूमने के लिए माना नहीं कर रहे हैं, घूमना भी है सर, लेकिन कम से कम जो अभी से पहले नहीं मेहनत किए हैं तो आज से सजग होकर के कंटिन्यू मेहनत करिए कि जिससे आप सफल हो। एनटीपीसी जितना आने वाले एग्जाम, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या तो एसएससी हो, सभी में आप लोग सफल हो। तो आज का जो क्लास चलेगा वो 19वां क्लास चलेगा और उसमें अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, जिनका पीडीएफ नहीं मिल पाता है, वो सर मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है PKSY मैथ्स, और ऑफिशियल है, इसको आप ज्वाइन कर जाइएगा। जितना पीडीएफ अभी तक दिया गया है वो सब पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा, अवेलेबल है। और जो आने वाला भी पीडीएफ है वो सब यही ग्रुप पर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ मिलता जाएगा। तो आज का क्लास 19वां में टाइप 6 का क्वेश्चन दिया गया है रिमाइंडर से, उसमें हम लोग अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानेंगे। और ये हम आपको कहें कि अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में बीजगणितीय शेषफल प्रमेय में रिमाइंडर पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, लेकिन किसी भी संख्या का रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं। तो बात को समझिए कि जो अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम है, कोई मान आपको fx का मान दे देगा कि fx का मान दिया है, fx का मान कोई दिया कि 3x² प्लस का 3x प्लस 5, और आपको qx के कोई मान दिया है कि qx बराबर है जो x प्लस 1 है। अब आपको कहा कि px में fx में qx से भाग दीजिए और जो रिमाइंडर आएगा उसी को मान निकालना। fx कोई मान आपको देगा फंक्शन का और qx से भाग देने कहेगा कि fx में qx से भाग देंगे तो रिमाइंडर ज्ञात करना है। मतलब कि x प्लस 1 में आपको जो भाग देना, 1 से भाग देना है 3x² प्लस का 3x प्लस 5 में। अब इसमें भाग देकर के रिमाइंडर फाइंड करना। तो इस तरीका से लंबे विधि के द्वारा भाग हम लोग नहीं देंगे। भाग देने के लिए बात को समझिए कि जब भी अलजेब्रिक फंक्शन आपको रहेगा
उससे रिमाइंडर यदि ज्ञात करना है, कितना था सर 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में भाग देना था x प्लस 1 से। तो जितना हमको मान निकालना है रिमाइंडर थ्योरम का वो सब मान हम निकालेंगे अलजेब्रिक। जैसे अगर आपको कोई fx का मान दिया गया है समीकरण का और उसमें qx से भाग देने के लिए कहा गया, qx का मतलब कि अगर x माइनस a से भाग देने के लिए कहा गया, x प्लस a से भाग देने के लिए कहा जाएगा, या तो x प्लस n a, या कोई भी मान यहां हम रखते हैं कि n x प्लस a या n x माइनस a। यहां है जो x का कोई भी मल्टीपल नहीं, x माइनस ए, x प्लस ए, एन एक्स प्लस ए या एन एक्स माइनस ए से यदि भाग देने के लिए आपको कहा जाएगा तो भाग किस तरीका से देना है ये बात को समझना है। ये qx के मान दिया रहेगा, qx मतलब जिस संख्या से भाग दे रहे हैं और जिसमें भाग देंगे वो fx का मान रहेगा। तो सबसे पहले qx वाले पार्ट को मान निकाल करके fx में मान रख देंगे तो रिमाइंडर ज्ञात हो जाएगा। बात को ये समझना है कि अगर इस फॉर्म में कोई भी संख्या अगर आपको दिखाई देगा तो जिस संख्या से भाग देने जा रहे हैं qx से भाग देने जा रहे हैं तो qx बराबर 0 रख देना, मतलब कि x माइनस a बराबर 0, तब x बराबर a आएगा। यही मान यहां रखेंगे कि x प्लस a बराबर 0, तब x बराबर माइनस a आएगा। यहां मान रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस a बटे n, और यहां मान रखेंगे तब x बराबर आ जाएगा a बटे का n। बात को समझना कि जिस संख्या में भाग देना है और जिससे भाग दिया जाएगा, तो जिस संख्या से भाग हम लोग संख्या में देंगे, जिस संख्या से भाग दिया जाएगा तो जिससे भाग दिया जाएगा उसके बराबर में 0 रख करके x का मान फाइंड कर देना। x माइनस a बराबर 0 तो x बराबर a, x प्लस a बराबर 0 तो x बराबर माइनस a, x n x प्लस a बराबर 0 तो n x बराबर माइनस a और x बराबर माइनस a बटे n। यहाँ मान रखे तब a बटे का a। मतलब इस फॉर्म में चारों के फॉर्म में कोई भी एक फॉर्म मिलेगा, वहां से x का मान रखेंगे और x का मान रख करके यहाँ मान हम दे देंगे fx में। एक x बराबर क्या होगा, दूसरा f माइनस a बराबर क्या होगा, f माइनस a बटे n क्या होगा और f a बटे n क्या होगा। तो जब भी बात को ये समझना हम लोग कि जिस संख्या से भाग देने के लिए कहा जाएगा सर वो प्लस में रहे माइनस में रहे या तो n x के कोई भी मल्टीपल में रहेगा, वहां से x का मान फाइंड करके fx में मान रखते हैं तो आपको रिमाइंडर प्राप्त होगा। अब बात को समझिए कि यदि fx में मान हम रखे और 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, अगर qx का मान fx में रखने पर रिमाइंडर 0 आ गया, तब हम बात को समझेंगे कि जिससे अगर 0 आया तो मतलब वो संख्या पूर्णतः विभाजित हुआ, मतलब qx fx का गुणनखंड है। बात को ये समझना कि अगर अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में हम x का मान रखें और रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 का मतलब ये समझो कि 8 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर, तो आप कहिएगा 0। 0 का मतलब ये है कि 8 का एक गुणनखंड कौन है, 4 है। यही बात को हम समझाना चाह रहे हैं हाँ, कि अगर fx में मान रखेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा तो हम कहेंगे कि वह उसका गुणनखंड है। मतलब 0 रिमाइंडर आया था गुणनखंड है, या तो गुणनखंड है तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आने के बाद हम कहेंगे कि fx का qx एक गुणनखंड है। क्या है सर, गुणनखंड है, फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम बताता है कि अगर fx में मान qx के रखेंगे तो रिमाइंडर यदि 0 देगा तो हम कहेंगे कि उसका गुणनखंड है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं दिया तो हम कहेंगे उसका गुणनखंड नहीं, उसका गुणनखंड नहीं है। जैसे हम एक छोटा एग्जांपल हम आपको लिए हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में x प्लस 1 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, तो हम किससे भाग देने जा रहे हैं तो कहिएगा x प्लस 1 से। जिससे भाग देंगे सर उसके बराबर में 0, x का मान कितना आ गया, -1। अगर x का मान -1 इसमें हम समीकरण में रखेंगे,
जो मान आएगा वही रिमाइंडर का मान देगा। रिमाइंडर अगर x का मान हम रखेंगे समीकरण में और रिमाइंडर आएगा, x का मान -1 रखेंगे तो 3 गुना -1 के पावर 2 प्लस 3 गुना का -1 और प्लस का 5 और -1 के स्क्वायर किए तो प्लस का 1 में 3 से गुना किए 3 और यहाँ माइनस का 3 और यहाँ प्लस का 5 कट करके रिमाइंडर कितना आ गया 5। ये रिमाइंडर दर्शाया। तो बात को यह समझना है कि यदि जिस संख्या से भाग हमको देने के लिए कहा जाएगा, कोई भी एक्सप्रेशन हो, वो संख्या में x का मान निकाल करके और fx में मान रखते हैं, जो मान आएगा वो रिमाइंडर आएगा। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आता, क्या आ जाता रिमाइंडर 0? रिमाइंडर 0 आता तो हम कहते हैं कि x -1 3x² प्लस 3x प्लस 5 को पूर्णतः विभाजित करती है। पूर्णतः विभाजित का मतलब रिमाइंडर 0 और पूर्णतः विभाजित हुआ रिमाइंडर 0 हो गया, तब हम कहेंगे सर कि fx में क्यूब x से भाग दिए रिमाइंडर 0 आया, तब x प्लस 1 3x² प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम कहेंगे कि वो गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड का मतलब कि रिमाइंडर 0 देगा और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो कहेंगे कि उसका कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो ये स्पष्ट रूप से बात को समझना है कि जिस संख्या से भाग हमको देने के लिए कहा जाएगा उसमें बराबर में 0 रख करके x का मान निकालेंगे और x का मान निकाल करके fx में मान रखेंगे, जो संख्या आएगा वो रिमाइंडर हमको कहेगा। और अलजेब्रिक रिमाइंडर में आपको पॉलिनोमियल कहिए, अलजेब्रिक कहिए, इस प्रकार के जितना एक्सप्रेशन आएगा उसमें रिमाइंडर आपको पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, लेकिन किसी भी संख्या का रिमाइंडर नहीं तो पॉजिटिव होगा और नहीं तो नेगेटिव होगा। फिर आपका मेन कॉन्सेप्ट यही था कि जिस संख्या से भाग देना है उसके बराबर में 0 रख करके x, y, z किसी के वेरिएबल का मान निकालना है और मान निकाल करके जिस संख्या में भाग देना है मान रख देंगे और रखने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही आपको रिमाइंडर होगा। अगर ये मान 0 आ जाता तो हम कहते कि उसका एक गुणनखंड है, और गुणनखंड नहीं है तो रिमाइंडर कुछ न कुछ आता। 0 छोड़ करके कोई भी रिमाइंडर आएगा तो हम कहेंगे कि गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आ गया पूर्णतः विभाजित का मतलब कि उसका एक गुणनखंड है। बात को यह समझना है क्वेश्चन के अनुसार कि जो आपको क्वेश्चन नंबर कहा गया सर 120 तक हम इससे पहले आपको डिस्कस कराए थे, 121 नंबर क्वेश्चन करा गई कि 121 नंबर जो क्वेश्चन कहा है, ये कहा है कि x - 2 fx बराबर x² प्लस का x प्लस का 5 का गुणनखंड है। आपको ऑप्शन दिया है कि गुणनखंड है कि नहीं है, यस या नो में आंसर लगाना है, हाँ कि नहीं। या आपको सिर्फ यह पूछा कि क्या x - 2 fx बराबर x² प्लस x प्लस 5 का गुणनखंड है कि नहीं। हमको गुणनखंड चेक करना है। गुणनखंड चेक करने के लिए इसको रिमाइंडर ज्ञात करें। अगर रिमाइंडर 0 आया, यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि इसका गुणनखंड है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम कहेंगे कि x - 2 fx का गुणनखंड नहीं है। अब बात को समझिए कि x - 2 से हम भाग देने जा रहे हैं, तब x बराबर कितना आ जाएगा तो आप कहिएगा 2। क्यों? क्योंकि जिससे भाग देंगे उसी के बराबर में 0 रखेंगे और x - 2 बराबर 0, तब x बराबर कितना आ गया 2, और x का मान इस समीकरण में रखेंगे। अगर समीकरण रिमाइंडर 0 आया तो गुणनखंड है और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। x बराबर 2 यहाँ रखे तो 2 गुना का 4 और 2 रखे और प्लस का 5, 4 2 6 और 5 11, इसका रिमाइंडर 11 आया, मतलब कि इसका एक गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आता तो कहते गुणनखंड है। यदि fx में x का मान रखने पर रिमाइंडर 0 देता है तो गुणनखंड होगा और रिमाइंडर 0 नहीं देगा तो गुणनखंड नहीं होगा। अभी पूछता कि इसका रिमाइंडर कितना है तो हम कहते कि रिमाइंडर कितना है 11 है। नेक्स्ट सवाल आइए 121 के बाद 122 नंबर पर, कि 122 नंबर जो सवाल आपको कहा गया सर, 122 नंबर सवाल क्या कहा गया, 122 नंबर सवाल का समझना। निम्नलिखित में कौन सा fx
कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा fx बराबर x के पावर 29 और माइनस का x के पावर 26 और माइनस का x के पावर 23 प्लस 1 का गुणनखंड है। गुणनखंड चेक करना। चारों ऑप्शन आपको दिया है। पहला ऑप्शन दिया है कि x माइनस 1 बट नॉट x प्लस 1, मतलब कि x माइनस 1 गुणनखंड है लेकिन x प्लस 1 गुणनखंड नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया इसमें कि x प्लस 1 गुणनखंड है, x प्लस 1 बट नॉट x माइनस 1, मतलब कि x प्लस 1 गुणनखंड है लेकिन x माइनस 1 गुणनखंड नहीं है। तो इसको चेक करना। गुणनखंड तब होगा सर कि जब x का मान इस समीकरण में रखेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा तो गुणनखंड होगा और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। अब हम x का मान यहां से हम x प्लस 1 x माइनस 1 से रखेंगे, तब x माइनस 1 बराबर 0, तब x बराबर कहिएगा कि 1, x बराबर 1। अगर x बराबर 1 इस समीकरण में रखने जा रहे हैं, x के पावर 29 माइनस x के पावर 26 माइनस x के पावर 23 प्लस 1, तो 1 रखें, 1 माइनस 1 प्लस 1 कट करके 0 आ गया। 0 आया तो इसका मतलब कि x माइनस 1 गुणनखंड है, एक गुणनखंड आया। x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। जहां रिमाइंडर 0 देगा तो हम कहेंगे कि गुणनखंड है और रिमाइंडर 0 नहीं देगा तो गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट पर आइए कि अगर x माइनस 1 गुणनखंड आया है तब ये कहो हमको चेक करना कि x प्लस 1 गुणनखंड है कि नहीं। तब x प्लस 1 गुणनखंड के चेक करने के लिए x प्लस 1 बराबर 0 दिए, x बराबर माइनस 1 दिए और x बराबर माइनस 1 इस समीकरण में रखेंगे, 0 के बराबर आ जाएगा तो कहेंगे ये भी एक गुणनखंड है, और 0 के बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे कि इसका एक गुणनखंड नहीं है। जैसे x बराबर माइनस 1 रखे तभी माइनस का 1 आ गया, और x बराबर माइनस 1 रखे तो ये भी माइनस का 1 आ गया, और x बराबर माइनस 1 रखे तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया और एक प्लस का 1 आ गया। मतलब कट करके 0, x माइनस 1, x बराबर माइनस 1 भी रखे तो भी रिमाइंडर 0, मतलब x माइनस 1 भी गुणनखंड है और x प्लस 1 भी गुणनखंड है। x माइनस 1 भी इसका गुणनखंड है और x प्लस 1 भी इसका गुणनखंड है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है सर। जैसे x बराबर माइनस 1 के पावर 29 और माइनस 1 के पावर 26 और माइनस 1 के पावर 23 और प्लस 1। अब बात को समझिए कि हम आपको ये बताए हैं कि किसी भी संख्या के पावर में यदि इवन नंबर है, सम संख्या तो मान पॉजिटिव आता है, और किसी भी नेगेटिव के पावर, किसी भी संख्या के नेगेटिव पावर, मतलब कि नेगेटिव के पावर सम संख्या मान पॉजिटिव और नेगेटिव के पावर विषम संख्या और नंबर का मान आता है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है और नेगेटिव के पावर सम है कि विषम, तो आप कहिएगा कि विषम संख्या है तो माइनस 1, और एक के पावर कुछ भी रखते हैं एक ही आता है। इस सम संख्या तो प्लस 1 और माइनस से गुना हुआ तो माइनस 1, विषम संख्या तो माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस प्लस माइनस सब कट करके 0। रिमाइंडर 0 का मतलब गुणनखंड है और रिमाइंडर 0 का मतलब गुणनखंड, रिमाइंडर 0 नहीं है तो उसका गुणनखंड नहीं है। मतलब x माइनस 1 भी समीकरण का गुणनखंड है और x प्लस 1 भी समीकरण का गुणनखंड है, तो नहीं पहला ऑप्शन होगा और नहीं दूसरा। तीसरा ऑप्शन कहा कि बोथ x प्लस 1 और x माइनस 1 दोनों, तो तीसरा ही ऑप्शन होगा, x प्लस 1 भी होगा और x माइनस 1 दोनों होगा। तो जब भी गुणनखंड चेक करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना। अगर रिमाइंडर 0 आया तो गुणनखंड आएगा और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। 22 के बाद 23 पर आ जाइए कि जो 23 नंबर सवाल है, यदि x माइनस 2 बहुपद, x माइनस 2 बहुपद है, fx का मान दिया है कि बहुपद x बराबर दे चुका है आपको x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 का एक गुणनखंड है, k का मान निकालना। मतलब कह चुका है कि x माइनस 2 इसका गुणनखंड है। अगर एक गुणनखंड है, कर दिया है सवाल में कि इसका एक गुणनखंड है और गुणनखंड है तो रिमाइंडर 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 तो गुणनखंड होगा और रिमाइंडर 0 तो गुणनखंड नहीं होगा। तो अगर ये गुणनखंड आपको कह दिया तो
तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या देगा? 0। जिस संख्या से भाग देना है उसके बराबर 0 रख करके x का मान निकालेंगे। x माइनस 2, तो x माइनस 2 का हम x का मान निकाल दिए, 2 आ गया। x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। अगर रिमाइंडर ज्ञात करेंगे तो इस समीकरण में मान रखेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर जब भी निकालना है तो fx में मान x का रखते हैं, रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो हम रिमाइंडर निकालने जा रहे हैं, रिमाइंडर बराबर x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 और x का मान 2 रखेंगे। लेकिन ये कह चुका है कि यह एक फैक्टर है, गुणनखंड है। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होगा सर? 0 होगा। ये कह चुका है कि x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 का x माइनस 2 एक फैक्टर है, एक फैक्टर है। x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 का x माइनस 2 एक गुणनखंड है। अगर एक गुणनखंड है तो मतलब कि पूर्णतः विभाजित, और पूर्णतः विभाजित तो रिमाइंडर 0। तो गुणनखंड है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यदि गुणनखंड है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। गुणनखंड है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन गुणनखंड रहेगा तब 0 आएगा, गुणनखंड नहीं है तो 0 नहीं आएगा। लेकिन इस सवाल में आपको कह रहा है सर कि x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 का एक गुणनखंड है। यदि एक गुणनखंड है इसका मतलब पूर्णतः विभाजित, और पूर्णतः विभाजित का मतलब रिमाइंडर क्या देगा? 0 देगा। रिमाइंडर 0 दिया। x का मान यहाँ रखिए तो x बराबर 2 रखे तो 2 दूना का 4, x बराबर 2 रखे तब 2 के, और x बराबर यहाँ कुछ x नहीं है तो 4, 4 और 4 8, 8 ये साइड आया तो कहिएगा माइनस 8 बराबर 2 के, और k का मान आपको आ गया माइनस 4। k बराबर कितना आ गया सर? माइनस 4। तो k का मान माइनस 4। तो जब भी आपको इस तरीका के सवाल जब भी अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम से देगा तो बात को ये समझना है कि जिस संख्या से भाग देंगे उसके बराबर में 0 लिख करके x का मान निकालेंगे और उस समीकरण में मान देंगे, जो मान आएगा वही रिमाइंडर होगा। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि x QX FX का एक गुणनखंड है। गुणनखंड के लिए रिमाइंडर 0 होना है। अगर 0 नहीं हुआ तो उसका एक गुणनखंड नहीं है। लेकिन सवाल में जब कह देगा कि गुणनखंड है तब ये आपको श्योरिटी के साथ आपको कहना है, श्योर हो जाना है कि यदि गुणनखंड है मतलब कि पूर्णतः विभाजित किया, पूर्णतः विभाजित किया तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस प्रकार के अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम से आपको बहुत सारे नंबर सिस्टम में सवाल आपको दिया गया, ALP दिया गया, टेक्नीशियन में दिया गया है, जेई देखिए RRB जेई में क्वेश्चन दिया गया, ग्रुप डी में क्वेश्चन आपको दिया है, और RPF के जितना एग्जाम में भी हाल फिलहाल में हुआ वो सब में ऐसा सवाल आपको मिलेगा। मतलब अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम क्लियर तो सब क्लियर हो जाएगा। तो जितना रिमाइंडर थ्योरम आपको बताए हैं इतना रिमाइंडर थ्योरम आपको यदि प्रैक्टिस है, क्लियर है, तो रिमाइंडर थ्योरम से आपको जितना क्वेश्चन कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपको जनरल कंपटीशन का देगा तो वो छूटने वाला नहीं, बशर्ते आपको प्रैक्टिस होना है, रिवाइज होना चाहिए। जितना कंटेंट दिया गया है उतना आपको कंटेंट को ईमानदारी रूप से पढ़ते रहना, इतना क्लियर जॉब क्लियर हो जाए। और हम आप लोग के लिए दुआ भी करेंगे कि जॉब हो, आप लोग के ही सफलता में मेरा सफलता है सर। नेक्स्ट सवाल पर आइए। आपका जो नेक्स्ट सवाल ले रहा सर 124 नंबर सवाल, 124 नंबर सवाल है कि x के पावर 51 प्लस 6 नहीं है सर, 16 टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। x के पावर 51 प्लस 16 को x प्लस 1 से भाग दिया जाएगा। रिमाइंडर फाइंड करना है कि x प्लस 1 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। x के पावर 51 प्लस 16 को x प्लस 1 से भाग देंगे तो रिमाइंडर का होगा। यहाँ से हम x का मान फाइंड करेंगे तो कहेंगे कि x बराबर कितना होगा सर? -1। और रिमाइंडर निकालना है तो इस समीकरण में हम x का मान पुट कर देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा। x का मान -1 के पावर 51 और प्लस का 16। ये सम संख्या है कि विषम, आप कहिएगा कि और नंबर विषम संख्या है सर, और नेगेटिव के पावर विषम नेगेटिव होता है, और एक के कुछ भी पावर करेंगे एक ही होगा। -1 में 16 को ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। लेकिन जो अभी फिलहाल आपको जो क्वेश्चन में टाइपिंग एरर था वो x के पावर 51 प्लस 6 था, तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा -x प्लस 6 मतलब कि 5। मतलब जो आप बनाए होंगे और जिनका रिमाइंडर 5 आ रहा है उनके लिए भी कोई
दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एक टाइपिंग एरर था, ऑप्शन में आपको नहीं मिल रहा होगा तो बेचैन होने की कोई आवश्यकता नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। आपको 5 है तो भी सही है, लेकिन टाइपिंग एरर था। कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है, अगर 16 रहेगा तब 15 होगा और 6 रहेगा तब 5 होगा, लेकिन ऑप्शन में 5 नहीं था। ऑप्शन में आपको 15, 16, 17, 18 ऐसा कोई भी ऑप्शन है तो हाँ आप 6 के जगह क्या कर देना 16 रहेगा तब 15 आएगा, x प्लस 51 प्लस 6 रहेगा तब 5 आएगा। नेक्स्ट सवाल आइए कि 24 के बाद जो 25 नंबर सवाल है सर, ये 25 नंबर सवाल आपको क्या कहा जा रहा है। 25 नंबर सवाल पर आइए 25 नंबर जो सवाल कहा गया 125, ये कहा गया आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस r को x माइनस 2 से यदि भाग देते हैं तब रिमाइंडर आता है, वो रिमाइंडर 2x प्राप्त होता है। रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है 2x। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस r को x माइनस 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, रिमाइंडर 2x प्राप्त होता है। हम आपको ये कहें कि जिस संख्या से भाग देना है उसके बराबर 0 रख करके x का मान पुट कर x का मान निकालना, मतलब x माइनस 2 बराबर 0, तब x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और रिमाइंडर निकालने के लिए जो समीकरण आपको दिया गया है सर, उस समीकरण में मान रख दीजिएगा x का, तो रिमाइंडर प्राप्त होगा। और रिमाइंडर निकालने जा रहे हैं, रिमाइंडर दे चुका है कि कितना है 2x, तो r के स्थान पर, रिमाइंडर के स्थान पर 2x दिए और x के स्थान पर 2 देंगे तो 2 गुना का 4 और 4 गुना का 8 प्लस r, और यहाँ भी x का स्थान पर 2 दे देते हैं तो ये भी आ जाएगा 2 गुना 4। x के स्थान पर कितना देना है 2 देना है, x के स्थान पर 2 देना है, रिमाइंडर 2x है। x के स्थान पर 2 दिए तो 2 दूना कितना हो गया 4, यहाँ भी x के स्थान पर 2 दिए तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 दिए तो 4 गुना का 8 प्लस का r। इस r का मान निकालना है, इस r का मान के r1 कर देते हैं, r है तो r1 कर देते हैं, क्योंकि r1 रिमाइंडर निकालना है, यहाँ r दिया हुआ था तो हम r1 कर दिए। ये बात को समझना, दोनों को कट जाएगा 0 से, तो हम रिमाइंडर माने कि r1 है तो रिमाइंडर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस r, और इसमें x का मान रखेंगे तो रिमाइंडर दे चुका है 2x और 2x कर दिए। क्या कर दिए 2x, और 2x x का मान 4 रखे और ये 4 प्लस का 8 प्लस r, ये 4 और 4 कट गया, r बराबर माइनस का 8, r बराबर माइनस 8। नेक्स्ट सवाल आप आइए 125 के बाद जो 126 नंबर सवाल आपको कहा जा रहा है, वो क्या कहा जा रहा है इसके बारे में समझना। 126 नंबर जो सवाल बोला कि यदि 2x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर और माइनस का 4x और प्लस का 6 है ना, ये प्लस का 6 है उसको माइनस का 6 करेगा, प्लस का जो 6 है उसको माइनस का 6 करेंगे, प्लस का 6 है उसको माइनस का 6 करेंगे। ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, लेकिन कोई बात नहीं, बात को कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट वाइज ये सब को बात को ध्यान में नहीं रखना। 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 को आपको जो भाग देना है वो 2x प्लस 1 से भाग देना, 2x प्लस 1। अगर 2x प्लस 1 से भाग देने जा रहे हैं तो हम कहेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 1 और x बराबर माइनस 1/2, मतलब जिस संख्या से भाग दिया जाएगा उसके बराबर में 0 करके x का मान इस समीकरण में रख देंगे तो रिमाइंडर आपको प्राप्त हो जाएगा। रिमाइंडर निकालने जा रहे हैं, रिमाइंडर निकालने के लिए x का मान इस समीकरण में रखेंगे, रिमाइंडर प्राप्त होगा, रिमाइंडर प्राप्त होगा। x का मान हम रखने जा रहे हैं, x का मान माइनस 1/2 रखे तो 2 गुना माइनस 1/2 के पावर 3 प्लस 5 गुना माइनस 1/2 के पावर 2 माइनस 4 गुना माइनस 1/2 और माइनस का कितना आ गया 6 आ गया। ये देखिए आपको कि 2 गुना माइनस 1/8 प्लस ये आ गया माइनस, यहाँ माइनस है स्क्वायर कर देते हैं तो प्लस 5 गुना का 1/4 और माइनस माइनस गुना हुआ तब प्लस हो गया, माइनस और माइनस गुना होगा तब प्लस, और प्लस का आपको आ गया 4 गुना 1/2 और माइनस का 6, यहाँ कट गया तो आपको आ गया माइनस 1/4, यहाँ आपको कट गया तब 2 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो
तो आप कहिएगा -1/4 है सर, और यहाँ आपको 5/4 दिया है, और यहाँ -6 में से 2 चला गया तो आप कहिएगा कि -4 दिया। अब हम एलसीएम लिए तो कितना आ गया सर 4 एलसीएम लिए तो यहाँ 1 और प्लस का 5 और माइनस का कितना आ गया 4 4 16 आ गया। माइनस का कितना, अच्छा माइनस का ही प्लस का 1 नहीं है, माइनस का 1 प्लस 5 -16 और -1 -17 में से 5 चला गया तो आप कहिएगा -12/4 और -12/4 का मतलब इनका रिमाइंडर आ गया -3। तो बात को यह समझना कि जिस संख्या में भाग देना है उसमें हम x का मान रखेंगे तो रिमाइंडर प्राप्त होगा, लेकिन जिससे यदि भाग दिया जाएगा उसके बराबर 0 रख करके x का मान फाइंड कर दीजिएगा, और x का मान फाइंड करके इस समीकरण में मान रखेंगे, रिमाइंडर के बराबर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन सही है तो -3 आएगा आंसर, और कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगा तो दूसरा आंसर आ सकता है। तो बात को यह समझना है कि थोड़ा सा यहाँ आपको सवाल में क्या करना है, थोड़ा सा सवाल में ये बदलाव कर देना है कि प्लस का जो 6 है वो माइनस का 6 कर दीजिएगा, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर प्लस का 6 भी रहेगा तो भी कोई बात नहीं, अगर यहाँ प्लस का 6 है तो यहाँ प्लस हो गया 16 और 5 21 में से -1 गया तो 20, और 20/4 कितना आ जाएगा 5, मतलब +6 है तब 5 आंसर आया, और -6 है तब -3 आंसर आया। तो ये बात आप लोग समझे। तो आगे बढ़ते हैं सर, 26 के बाद क्या करते हैं 26 के बाद 27 नंबर सवाल पर आइए। 26 के बाद 27 नंबर सवाल पर आइए। 26 के बाद 27 नंबर सवाल पर, कितना नंबर सवाल पर 27 नंबर, और उसको देख लेना है। वो प्लस रहता तो यहाँ -4 था और यहाँ +6 था ना, तब 6 और 4 माइनस से 10 हो जाएगा। वहां प्लस वाले पर एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिए, क्योंकि मिस्टेक हो गया, माइनस वहां प्लस हो जाता। तो यहाँ अगर +6 रहता तो एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, लेकिन माइनस रहेगा तब आंसर -3 ही आएगा। तो +6 को हटा करके -6 कर दीजिए, सुधार कर देना है क्वेश्चन में। नेक्स्ट सवाल आप आइए, 125 126 हो गया, 127 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। 125 हुआ है, 126 भी हुआ, 127 पर है। 127 नंबर को सवाल आपको बोला जा रहा है सर, कहा कि यदि x + 1 तथा x - 1 दोनों ही गुणनखंड है, मतलब कहा सवाल में x + 1 भी गुणनखंड है और x - 1 भी गुणनखंड है। x + 1 और x - 1 दोनों ही गुणनखंड है। इसका ax³ प्लस का bx² और प्लस का 3x और प्लस का 5, ax³ प्लस bx² और प्लस का 3x और प्लस का 5। कहा गया कि x + 1 और x - 1 दोनों ही ax³ प्लस bx² प्लस 3x प्लस 5 का गुणनखंड है। गुणनखंड है मतलब रिमाइंडर 0 है, और रिमाइंडर 0 का मतलब कि पूर्णतः विभाजित है। तो जिस संख्या से भाग देंगे गुणनखंड है, तब हम कहेंगे x + 1 बराबर 0, तब x बराबर हम कहेंगे यहाँ से x बराबर -1, और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तब आप कहेगा x - 1 बराबर 0, तब x बराबर कितना आ जाएगा 1। अब रिमाइंडर कह रहा है सर कि गुणनखंड है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। -1 रखे तो ये माइनस का a आ गया, और -1 रखे तो ये प्लस का b आ गया, माइनस का 3 आ गया और प्लस का 5 आ गया। -a ये साइड आया तो आप कहिएगा प्लस का है, और प्लस b आया तो माइनस का b, और 5 में से 3 गया तो दूसरा समीकरण नंबर कितना हो गया फर्स्ट। यहां से हम मान निकालेंगे कि x बराबर 1 दिए, रिमाइंडर आना है 0, तो हम कहेंगे 0 बराबर a प्लस b प्लस का 3 और प्लस का 5, तो हम कहेंगे 5 और 3 8, ये साइड आएगा तो माइनस का 8 बराबर a प्लस b समीकरण नंबर से।
ए और बी का मान निकालना था। इस प्रकार के जितना सवाल आपको आएगा तो ये दो वो समीकरण बनेगा, समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकंड है। दोनों समीकरण को आपस में सोल्व करेंगे तो ए और बी का मान निकलेगा। हम सोल्व करने जा रहे हैं। ए माइनस बी बराबर 2 है और ए प्लस बी बराबर माइनस का 8 है। सोल्व किए तो जोड़े तो माइनस बी प्लस बी कट गया, ए और 1 2 माइनस 8 और प्लस 2 माइनस का 6, ए बराबर माइनस का 3 है। ए बराबर कितना आ गया? माइनस का 3। और किसी भी समीकरण में ए का मान रख दिए, मान है तो यहाँ समीकरण में ए का मान रखेंगे तो माइनस 8 बराबर माइनस 3 और प्लस बी। ए का मान कितना है? माइनस 3 और माइनस 3 आ गया तो माइनस 8 माइनस 3 ऐसा आया तो प्लस का 3 बराबर बी। तो माइनस 8 में से प्लस 3 गया माइनस 5, बी का मान माइनस 5 और ए का मान माइनस 3। तो ये भी आपको एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरआरबी जेईई या आरपीएफ जितना है वो सब सवाल में इस प्रकार का क्वेश्चन किया गया है कि ए और बी का मान निकालना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना, ए प्लस बी का मान निकालना। मतलब कोई भी मॉडिफाई करेगा तो सबसे पहले ए और बी का मान निकालेंगे, इसके बाद जो कहेगा मान निकाल देंगे। ए प्लस बी कहेगा तो माइनस 8 कहेगा, ए प्लस बी माइनस 8 निकल गया। ए प्लस बी के होल स्क्वायर कहेगा, स्क्वायर करेंगे। तो ये आपको अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम से इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछेगा या रिमाइंडर पूछेगा या चेक करने के लिए कहेगा कि गुणनखंड है कि नहीं है, या तो आपको दो समीकरण इस तरीका से बनेगा और लीनियर इक्वेशन बना करके आप ए और बी का मान निकाल सकते। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग का ये अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम समझ में आया होगा। जिनका अगर कम समझ में भी आया वो वीडियो को रिपीट करके 2 से 3 बार देखिएगा, तब बात और आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। मतलब कि ये रिमाइंडर थ्योरम का एक पार्ट था अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। और अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में आपको हम कुछ नहीं बताएं, सिर्फ ये बताएं कि जिस संख्या से आपको भाग देना है, जिस संख्या से आपको भाग देना है वो संख्या भाग देने वाले अगर x माइनस ए है, x प्लस ए है, या तो nx प्लस ए है या तो nx माइनस ए है। जिससे भाग दिया जाएगा x का मान निकालेंगे तो x बराबर a आ जाएगा, यहाँ x बराबर माइनस ए आ जाएगा, यहाँ x बराबर माइनस ए बटे एन आ जाएगा, यहाँ x बराबर ए बटे एन। मतलब इस चारों प्रकार के कोई भी एक तरीका से दिया जाएगा। अब जब भी रहेगा तो इसी तरीका से मॉडिफाई में रहेगा और तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपको इस तरीका से जब भी रहेगा सर तो आप x का मान निकाल करके fx में मान रखिएगा, जो मान आएगा वो रिमाइंडर के बराबर आता है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि fx का वो गुणनखंड है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम कहेंगे गुणनखंड नहीं। तो आपको ये अलजेब्रिक थ्योरम में यही था समझना कि कब गुणनखंड होगा, कब गुणनखंड नहीं होगा, किस तरीका से रिमाइंडर निकालना है, भाग नहीं देते रहना। तो आपको समझ में आशा करते हैं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि पूर्ण रूप से आप समझे होंगे। और इस प्रकार का जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो आप जितना अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम है या जितना पढ़ाया गया है, जो टॉपिक आप खुद स्वयं घर पर प्रैक्टिस कीजिए कि बन रहा है कि नहीं। तो आज का क्लास बहुत छोटा था, यही रहने भी देते हैं। रिमाइंडर थ्योरम समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो रिमाइंडर थ्योरम के बाद अगले टाइप फ्रैक्शन, रेकरिंग ये सब वगैरह लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।